आप जिनको अंधविश्वास एक है, जैसे कि 7 स्टार 5 स्टार इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तो हमें और अंदर क्या जहर दे रहे हैं ये तो कोई नहीं देखा है। इनफैक्ट आपने पनीर की बात करी थोड़े दिन पहले, एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर जहाँ पर फेमस सेलिब्रिटीज के जो रेस्टोरेंट्स में है पनीर फेल हुए हैं। आयोडीन टेस्ट कर रहे थे कितने लोग वहाँ पर जाकर, कितने उन्होंने वो किया। सेलिब्रिटीज सोचे इतना कॉस्टली उनके कैफेज है, उनके रेस्टोरेंट्स है, वो किस लेवल का पनीर सेल कर रहे हैं। लेकिन अब ये डर है कि वाकई हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जहर ही खा रहे हैं। क्या हम जहर खा रहे हैं? क्या हम और आप रोज अपने प्लेट में, अपने थाली में किसी न किसी माध्यम से जहर खा रहे हैं? इस टाइम की बात करें, अगर हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हम घर पर बनाकर कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हम पैकेज्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे हम बाहर स्ट्रीट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम जहर ही कंज्यूम कर रहे हैं। तुकाराम मुंडे जो कमिश्नर हैं ये के, वो जिस तरीके से अभी उनकी कार्यशैली है बहुत शानदार है जी। ऐसे ही अधिकारियों का होना बहुत आवश्यक है। मतलब एकदम सोचिए कि जब से वो आ गए ना, हिल गया है पूरा महाराष्ट्र, तगड़े से एकदम रेट पड़ रहा है हर जगह। और वो सब मोस्ट जो ये मतलब कि लोगों को बताते हैं कि क्वालिटी देते हैं, उन सभी जगहों पे वो चीज़ें मिली हैं जो आपके जहन में आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि मैं अभी तक यहाँ से यहाँ क्यों जाता था या फिर क्यों खाता था। पकने छोड़ दीजिए, मैं आपको अपना दर्द बताऊँ, 2-2.5 साल पहले मैं बता दे रहा हूँ, 2.5-3 साल हो गया नोएडा दिल्ली आए हुए। भाई साहब ये बाल जब था तो तेरे नाम का सलमान खान जो स्टार्टिंग में होता है वो था, उसके बाद ये बाल जो लास्ट में सलमान खान की स्थिति हो जाती है वो वाले बाल था। और एक ब्लिंकिट के जो डार्क शोरूम, डार्क शोरूम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आप 10 मिनट के अंदर आपके घर तक डिलीवरी आता है, जिसको आप फ्रेश के नाम से जानते हैं, उस फ्रेश की काली सच्चाई ये है कि जहां से वो खाना आता है उसमें कभी कॉकरोच चलता हुआ दिखता है और सारे के सारे फूड एक्सपायर होते हैं। आज का मुद्दा सुना? सुना तो सबने है, अब समझेंगे अपने अंदाज। चलो शुरू करें। बैठक बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज और मैं हूं आदित्य। बैठकबाजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मुद्दा बहुत गंभीर है। आज का मुद्दा आपके थाली और हमारे थाली की बात है। क्या हम जहर खा रहे हैं? क्या हम और आप रोज अपने प्लेट में, अपने थाली में किसी न किसी माध्यम से जहर खा रहे हैं? क्या जो मीट मछली खाते हैं वो भी, और जो खुद को शाकाहारी कहते हैं वो भी, क्या हर कोई आज के दौर में जहर खा रहा है? देखिए, चंद पंक्ति किसी ने बड़े कमाल की लिखी है। कुछ ऐसा है, दाल में कुछ काली नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है, थाली में गंदगी है और व्यवस्था खाली है, कब तक यूं जहर परोसेंगे लोगों को, हर चुप्पी अब एक बड़ी सवालिया निशानी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, मुंबई के मलाड से एक खबर आती है कि वहां पर एक ब्लिंकिट के जो डार्क शोरूम, डार्क शोरूम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आप 10 मिनट के अंदर आपके घर तक डिलीवरी आता है, जिसको आप फ्रेश के नाम से जानते हैं, उस फ्रेश की काली सच्चाई ये है कि जहां से वो खाना आता है उसमें कभी कॉकरोच चलता हुआ दिखता है और सारे के सारे फूड एक्सपायर होते हैं। वहीं दूसरी खबर बेंगलोर से आती है। वहां पर एक और 10 मिनट डिलीवरी वाले, जेप्टो नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, वहां भी यही गंदगी को लेकर, जो एक जहां से ये खाना आता है, जहां से आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मंगाते हैं, वो एक गोदाम से आता है। उस गोदाम को जब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से रेड किया गया तो उसमें जो कुछ मिला वो चौंकाने वाला है। वहां पर तमाम कॉकरोच से लेकर गंदगी भरी पड़ी थी। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। क्या हम जो आज खा रहे हैं, जिसको हम बहुत पैसे देकर खरीद रहे हैं, तमाम इसी बीच कई 5 स्टार 7 स्टार ऐसे होटल्स मिले जहां पर जब रेड किया गया तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वहां से सड़ा गला मीट से लेकर हर कुछ एक्सपायर मिला, चाहे वो दूध ही क्यों ना हो। इससे पहले भी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें सो कॉल्ड मदर डेयरी और अमूल जैसे दूध भी इस मामले में फंस चुके हैं। तो इसी पर बात करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद है नंदनी और हमारे साथ हमारे कलीग मौजूद हैं सौहार्द। शुरू करेंगे नंदनी से। नंदनी, आज के दौर में हम बहुत आसानी से इस चीज को कह देते हैं कि हम जो फूड खा रहे हैं क्योंकि ये महंगा है, बहुत अच्छा है। जिस तरीके से तमाम वायरल वीडियोस वायरल हो रहे हैं और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जब रेड करता है तो काला सच्चाई कुछ और ही नजर आता है। क्या कहना है आपके इस पूरे मुद्दे पर? और क्या हम जो आजकल खा रहे हैं, हम और आप, क्या खा रहे हैं हम और आप आजकल?
आदित्य, आपने एपिसोड शुरू करने के पहले ही ये कहा था, और एपिसोड जब आपने शुरू किया तभी भी आपने यही कहा कि क्या हम जहर खा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम इस टाइम की बात करें, अगर हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हम घर पर बनाकर कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो हम पैकेज्ड फूड कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे हम बाहर स्ट्रीट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, हम जहर ही कंज्यूम कर रहे हैं। अभी आप खुद देखिए, बेंगलुरु में कितनी सारी जगह पर जहाँ पर एफडी ने रेड्स डाली है, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने, कितनी सारी जगह पे कितने कितने किस लेवल पर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स मिले हैं, किस लेवल पर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स जो है, वेजिटेबल्स आप देख लीजिए, दूध देख लीजिए, दही देख लीजिए, मीट देख लीजिए, ये सब एक्सपायर्ड मिल रहा है। और यही नहीं, ब्लिंकिट में जो आज सुबह की खबर है, जब ब्लिंकिट और इस तरह के स्टोर्स में जब इंस्पेक्शन किया जाता है तो पता चलता है कॉकरोचेस चल रहे हैं, छिपकलियां चल रही है। इनफैक्ट अगर हम बोलते हैं कि चलिए पैकेज्ड आइटम हम खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स कितनी हेल्दी चीज़ है वो, लेकिन नटराज, सबने नाम सुना होगा, नटराज के ड्राई फ्रूट्स का आते हैं पैकेट्स, बहुत पुराना नाम है। उसके प्रोडक्ट्स के अंदर जब इंस्पेक्शन वगैरह सब हुआ, तब क्या मिलता है कि हाँ, चूहे घूम रहे हैं, चूहे खा रहे हैं जो पिस्ता वगैरह है वो, और वही चीज़ वो पैक कर कर हमें दे रहे हैं। मतलब हम वहां पे उन्होंने चूहों ने गंदगी भी कर रखी थी। हाँ, चूहे ने गंदगी कर रखी थी, छिपकली, कॉकरोच, क्या कुछ नहीं मिला। हम कहाँ जा रहे हैं? अगर हम इनफैक्ट थोड़े दिन पहले हम पनीर का बात कर लीजिए, इनफैक्ट रेडिसन, ताज, ऐसे होटल्स जहाँ पर आदमी सिर्फ इसलिए पैसे देता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें A1 जो है सर्विस मिलेगी, चीज़ें फ्रेश मिलेगी। कितने लोग हैं जो ढाबा या बेसिक जो सड़क छाप जो ऐसे फूड स्टॉल्स हैं, उन्हें छोड़कर इतने महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, क्यों? ताकि उन्हें उस तरह की सर्विस मिल सके, उस तरह का हाइजीन मिल सके। लेकिन जब उन्हीं होटल से इस तरह की चीज़ें सामने आती है, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? सही बात है। क्या FSSAI मजाक बन चुका है? क्या एक लेवल, एक ठप्पा लगा देने से फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है? क्या जिस ड्राई फ्रूट की अभी नंदनी ने बात की, वो ड्राई फ्रूट एक बच्चा भी खाता है, फुला के घर वाले खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं। अब उस पे अगर चूहे और कॉकरोच चलते मिलेंगे, तो ये आप समझ के देखिए कि जिस चीज को आप अपने घर में भी बनाकर खा रहे हैं, वही ड्राई फ्रूट्स आपके खीर में यूज होता है, वही आप ऐसे खाते हैं, वही आप शेक्स में पीते हैं। तो ये कह देना कि हम कोई फूड, कोई सब्जी भी अगर आप घर पे बना के खा रहे हैं तो उसमें भी जहर है, सब्जी में भी इंजेक्शन दी हुई रहती है, हरे कलर का रंग मिलाया रहता है। स्वार्थ हमारे साथ है। स्वार्थ जिस तरीके से अब ये चीजें बढ़ती जा रही है, क्या FSSAI का ठप्पा लगा देने भर से हर चीज पे ठप्पा है, चाहे वो फूड कैसा भी है, क्या इसका जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्योंकि हर व्यक्ति जहर खा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उस भारत में जहाँ पे आयुर्वेद, सात्विक और ये परंपरा सदैव रही है कि जो शुद्धि, हमको शुद्ध भोजन, शुद्ध दूध, दही, तो इसके लिए भारत को जाना जाता है कि हम फूड जो हम सर्व करते हैं, तो हमारे फूड के तमाम देशों के लोग बहुत फ़ैन हैं। आज भी वो इंडिया का खाना बहुत पसंद करते हैं, और सबसे मेन इसलिए पसंद करते हैं कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल एक जुड़ाव रहा अपने खान पीन को लेकर के और शुद्धता को लेकर के, और आज जब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप समझिए कि भारत अपने आप में, हम आप इवन कि जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, 7 स्टार होटल में जा रहे हैं, आंख बंद करके हमारे थाली में जो परोस के देते थे, हम उस चीज़ को ग्रहण करते थे। आज हमें ये डर बन गया है कि वाकई हम अब कहाँ, मतलब कि ऐसा खाना खाएंगे या फिर वो चीज़ें हमें प्राप्त होगी जो कि वाकई सही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखते हुए आप समझिए कि जाहिर सी बात है, हम घर पे बैठे बैठे ब्लिंकिट करते हैं, तो लेकिन हमें ये नहीं पता है कि वो जो जहाँ से हमारा सामान लेके आ रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति है, किस तरीके की गंदगी है और किस तरीके की चीज़ें हैं, वहाँ पे क्या माहौल है। तो इस पे बहुत विशेष रूप से मुझे लगता, और इस पे ये देखिए कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो चाहे रिलायंस के स्टोर हो, चाहे आदित्य बिरला ग्रुप के रेस्टोरेंट हो, और तमाम ऐसे ब्रांड्स जिनको मतलब एक प्रतिष्ठित है, जब उनके मतलब कि गोदामों में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरे से खाली नहीं है। और इनफैक्ट सौहार्द जी ने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि क्योंकि इंडिया मसाला वगैरह सब एक्सपोर्ट करता है, तो बहुत लोग मतलब जो है बाहर की कंट्रीज वगैरह के अंदर भी, आपने कहा कि अब वो एक इंडिया का एक लेवल है
कि लोग प्रशंसा करते हैं। जहन में आ जाता है भारत का नाम लेते वहां। लेकिन अब नहीं करते सुहास जी। अभी थोड़े दिन पहले की खबर है, हांगकांग वगैरह जहाँ पे हमारे मसाले जो है एक्सपोर्ट होने गए थे, वहाँ के जो फूड ऑफिशियल्स है उन्होंने बोला था कि नहीं, हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई एक सर्टेन केमिकल्स है आपके मसालों में, जो कि किसी के भी शरीर में अगर जाता है, अगर वो इंसान उसे कंज्यूम करता है तो उसे कैंसर हो सकता है, उनकी किडनी, उनके लिवर फेल हो सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि उनके कंट्रीज में किस लेवल के फूड एक्सपर्ट्स बैठे हैं और किस लेवल से वो लोग अपने सिटीजन्स का ध्यान रख रहे हैं। अब जो आप इंडिया का जो लेवल जो था ओवरऑल नेशनल लेवल पर कि हाँ, ग्लोबल लेवल पर कि हाँ, इंडिया के मसाले बहुत अच्छे हैं, हमें इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगवाने चाहिए, खाने चाहिए, तो वो अब नहीं रहा इंडिया उस स्टेज पर। इनफैक्ट लास्ट कुछ जब रिपोर्ट्स मैं जब देख रही थी तो उसमें आउट ऑफ 119 समथिंग कंट्रीज में इंडिया जो है 68th पोजीशन पे है। तो आप खुद सोच लीजिए कि हम कहाँ हैं। मेन ये भी है ना कि हमारा देव भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, यानी कि पहले जो स्थिति रहती थी और अब ये बड़ी बात हो गई है कि अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो हम जो बाहर के देशों में निर्यात आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट होता है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसका असर भी देश को देखने को मिलेगा। और इसकी ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि ये हमारे देश का भी नाम खराब कर रहे हैं, हमें तो मतलब जहर दे ही रहे हैं। खास तौर पे अब इस तरीके से अगर इनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे लेकिन जो नाम खराब कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एकदम रसातल पे ले जाने का काम करेंगे ये लोग। सही बात है। और सबसे बड़ी बात है कि टैगलाइन अच्छा, एक सेकेंड आप सुनिए, टैगलाइन चलता है, इस पे भी आपसे सवाल जवाब करेंगे। टैगलाइन चलता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ, मदर डेयरी का दूध, माँ के जैसा दूध। और तमाम जब ये लेबोरेटरी में गया तो इतिहास सबको पता है कि क्या निकल के आया, कितना अमूल दूध, देश का दूध और माँ के जैसा दूध, तो सब अपने आप धरे के धरे रह जाते हैं। और वही अमूल दूध और मदर डेयरी के दूध 2 साल के बच्चे भी कंज्यूम करते हैं। तो कहाँ ये बिलीव नहीं करेंगे कि मैं जब से यहाँ पे हूँ दिल्ली नोएडा में, आप समझ लीजिए कि मैं बहुत रेयर हो गया तो मैं जिस दिन दूध पीता हूँ या फिर पनीर खाता हूँ, क्योंकि भाई साहब जो स्थिति मैंने देखा, मैं बीच में चाप वगैरह पसंद कर रहा था भाई खाना, लेकिन मैंने वो स्थिति देखी, वो चाप वाली हाँ, वीडियो देखी, उसके बाद से तो कान पकड़ लिए, ना पनीर ना दूध ना चाप, और अब तो सब्जी में भी यही तो स्थिति क्या हो तो गई। सौहार्द बाबू सब्जी खाते हैं? सब्जी में भी रंग है, सब्जी में भी रंग है, इंजेक्शन तो अब दिया वही हुआ डर लग रहा है। तो मतलब अच्छा, दाल आप लीजिए, बाहर की दाल आप लेंगे तो पॉलिश की हुई होती है, तो इसीलिए हमारा जो मतलब खाद्य पदार्थ है, यानी कि हमारे अगर घर से कोई आता है तो प्रॉपर सारी चीजें लेके आते हैं। ये मजबूरी है कि सब्जी खरीदनी पड़ती है, लेकिन अब ये डर है कि वाकई हम सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जहर ही खा रहे हैं। इनफैक्ट आपने पनीर की बात करी, थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जहां पर फेमस सेलिब्रिटीज के जो रेस्टोरेंट्स में है पनीर फेल हुए हैं। आयोडीन टेस्ट कर रहे थे कितने लोग वहां पर जाकर, कितने उन्होंने वो किया। सेलिब्रिटीज सोचिए, इतना कॉस्टली उनके कैफेज है, उनके रेस्टोरेंट्स है, वो किस लेवल का पनीर सेल कर रहे हैं। और ब्रांड लेवल छोड़िए, ब्रांड वगैरह तो गलती कर रहे हैं, FSSAI क्या कर रहा है? उनको तो इस चीज का निगरानी रखना चाहिए ना कि क्या मतलब जा रहा है, कौन कैसा बना रहा है। ये 4 जगह गलतियां निकली, तब जाकर 5वीं जगह रेड होती है। तो हमें ये जो रेड्स है ये हमें फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। अभी बेंगलुरु में हो रही है, इनफैक्ट इंडिया के हर एक स्टेट में होना चाहिए और रेगुलरली होना चाहिए, क्योंकि जब तक बनाने वालों के अंदर डर नहीं बैठेगा तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसे कि तुकाराम मुंडे जो कमिश्नर हैं टीए के, वो जिस तरीके से अभी उनकी कार्यशैली है बहुत शानदार है जी। ऐसे ही अधिकारियों का होना बहुत आवश्यक है। मतलब एकदम सोचिए कि जब से वो आ गए ना, हिल गया है पूरा महाराष्ट्र, तगड़े से एकदम रेट पड़ रहा है हर जगह। और वो सब टॉप मोस्ट जो ये मतलब कि लोगों को बताते हैं कि क्वालिटी देते हैं, उन सभी जगहों पे वो चीज़ें मिली हैं जो आपके जहन में आप सोचेंगे तो आप समझेंगे कि मैं अभी तक यहाँ क्यों जाता था या फिर क्यों खाता था। तमाम नंदनी, आपसे भी एक सवाल है। हम राह चलते जब भी कभी ऑफिस से निकलते हैं तो हम राह चलते कभी बर्गर खा लेते थे, कभी गोलगप्पे खा लेते, लेकिन जिस तरीके से आप भी देखो, ये जिस तरीके से ये गोलगप्पे के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से स्ट्रीट पे अब वो भी समय नहीं रह गया है कि 10-20 रुपए का आप एक गोलगप्पा भी खा लें। बिल्कुल, थोड़े दिन पहले की वीडियोस वायरल हुई है जहां पर पानी पूरी का जब चेक किया तब ये पता चला कि उसके अंदर जो है कलर डाई जिससे हम करते हैं टेक्सटाइल में, वो मिलाया जा रहा है, उससे उसका कलर जो है हरा किया जा रहा है।
इनफैक्ट कितने सारे जगहों पर नॉर्मल पानी इंसान यूज नहीं कर कर टॉयलेट यूज कर रहा है। कई वीडियोस वायरल होती है जिसमें सब्जियों को नाली में धोया जाता है। खीरों को उसमें डिप करेंगे तो कलर हो जाता है। बिल्कुल ये कर रहे हैं। वाटरमेलन का कितना इशू आया था बीच में, गर्मियों का जब गर्मियों में जब वाटरमेलन आ रहे थे, तरबूज, तब रेड डाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए सुहास जी, हम ये सारी चीजें राह चलते देखते हैं, पर कितने लोग हैं ऐसे जो ये वीडियो देखने के बाद हाँ मैंने तरबूज नहीं खाया, मैंने पानी पूरी नहीं खाई? कोई नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। क्योंकि आम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है ना, आप कितना उसके अवॉइड करेंगे? आप क्या सब्जी नहीं तो खाएंगी यही तो कि चीज है पानी ना। नहीं आप जो पानी पीती हैं, मैं कह रहा हूं कि अब जो घर में आरओ लगे ठीक है, अब जो बाहर रहता है वो बॉटल्स वो लोग लेके आते हैं ना, तो आप क्या समझती हैं कि वो फिल्टर है पानी? नहीं, उसमें कौन सी टैबलेट होती है, वो डालते हैं तो उसका टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि आप चाहे वो पानी पी रहे हो, दूध पी रहे हो, पनीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इवन कि आप अब आप बाहर भी जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो वहां भी आपको शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है। ब्रांड्स हमारे एडवर्टाइजमेंट पैकेट पे फुल करेंगे कि हाँ नो कैलोरीज और एकदम आपके हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। मेरे को तो ऐसा लगता है जिस तरह के इनके अगर हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करेंगे ना, जो हमारे बॉडी के अंदर के जो विटामिन है ना वो भी खत्म होने लग अच्छा, कभी हो चुके हैं। कभी आप दोनों से एक सवाल है, कभी आप लोगों ने अभी हाल फिलहाल में 2-3 वीडियोस भी यूट्यूब पे वायरल हो रही थी और तमाम तरीके के लोग बातें करते हैं, जो चिप्स सेम हम भारत में खाते हैं वही सेम चिप्स सेम पैकेट यूएसए अमेरिका में भी मिलता है और भी तमाम देशों में मिलता है। उसमें जो ऑयल यूज हुआ रहता है वो भारत में अलग रहता है, वहां पे कैंसर सब कुछ फ्री रहता है। ये दावा आप जानते हैं आप इसके बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि सेम 2 चिप्स के पैकेट को कंपेयर किया गया, जिसमें ये पता चला कि जो भारत में जो चिप्स बनती है इसमें जो ऑयल यूज होता है ये एकदम गटर छाप ऑयल यूज होता है, और जो बाहर के देशों में सेम चिप्स जिसमें तला जाता है वो बहुत शरीर के लिए हेल्दी, अर्थ के लिए हेल्दी, ऑलिव ऑयल, यहाँ पे तमाम तरीके की ऐसी ऐसी बातें। तो मेरा बस अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, आप दोनों से बस यही सवाल है कि आखिर किसी ना कोई ना कोई तो इसके पीछे का है जिम्मेदार। तो क्या लगता है सुहार्थ बाबू, कौन है जिम्मेदार और किसको आगे आना चाहिए इन सब चीजों में? मैंने फिर बोला है कि जैसे तुकाराम मुंडे हैं ऐसे ही पूरी टीम होनी चाहिए और हर जगह होनी चाहिए कि अगर जिस तरीके की थोड़ी भी लापरवाही अगर होती है, क्योंकि हम मतलब वही तो कर रहे हैं, क्राइम ही तो कर रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि 307 302 कर देना वही क्राइम है। सबसे बड़ा क्राइम तो ये है कि आप हमें स्लो पॉइजन दे रहे हो, घुट घुट के मार रहे हो, मतलब हमारी बॉडी को अस्त व्यस्त एकदम त्रस्त कर देना है। तो इस तरीके की टीम होनी चाहिए और सरकार को इस पे बहुत सख्ती के साथ कि अगर रेस्टोरेंट हो, चाहे वो ब्लिंकिट हो, चाहे जो भी हो, चाहे जितना बड़ा ब्रांड हो, कि उस पे अगर थोड़ी भी कमियां त्रुटियां मिलती हैं तो तुरंत उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और उन पे कड़ी कार्रवाई किया जाए। तो लोगों के अंदर जब तक डर नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। आप चले जाइए, करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ पे दिल्ली में चले, जहाँ पे आपको फूड कोर्ट हो या फिर जैसे आप अट्टा ही चले जाइए, सेक्टर 18 में चले जाइए, जहाँ पे लाइन से आपके हाथ में जो नूडल आता है, जो चिली पोटैटो आता है, आप क्या समझते हैं? आप एक बार अंदर जाकर के देखिए माहौल, एक बार अंदर आप जाकर के देखेंगी तो आप उसे खाएंगी नहीं, ये स्थिति हो गई है। अब स्थिति ऐसा भी है कि एक इंसिडेंट मुझे भी याद है, अब मुझे पास इसका कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, शायद आप आगाह हो इन सब चीज़ों से। देखिए, एक बार नंदनी और सुहार्थ, मैं ऐसे ही सुबह का समय था और मैं देखता हूँ कि सुबह में जो ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं ना, ये पोहा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। फाइबर होता है, पोहा पेट के लिए ठीक होता है और ज़्यादा मसाला भी नहीं रहता है, तो लोग पोहा खाते हैं। तो मैंने देखा कि एक जो वेंडर जो ठेले पे पोहा बेच रहा है उसका सारा पोहा बिक चुका है। ठीक है, तो पोहा बनने में 2 मिनट लगता है, अभी पब्लिक आ ही रही थी। तो वो पोहा को क्या किया जाता है, पानी में भिगोया जाता है, अगर आपको पता हो तो भिगो के उसको सोक किया जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा हल्दी वगैरह डाल के उसको बनाया जाता है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जो पानी से वो पोहा को भिगो रहा है उसमें पहले से ही मच्छर मरा हुआ है, 2-3 मच्छर मरे हुए हैं, 1-2 मक्खियां भी उस पानी पर बैठी हुई। और मैंने देखा बड़े आसानी से उस पोहे को उस पानी में डालकर 2 मिनट के बाद पोहा को निकाल लिया जाता है और उसके बाद वो पोहा को सर्व किया जाता है। थोड़ी देर के बाद थोड़े बहुत प्रोसेस अनारदाना मिक्सचर विक्सचर डाल के। मेरा ये कहना है कि जिसमें मान लीजिए मच्छरों से कितनी बीमारी होती है, और मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि उस पोहे से उसने 25 प्लेट ही बनाया होगा, 25 लोगों ने तो उसको सर्व किया ना, 25 लोगों ने तो उसको खाया ना। क्या उस पानी में मच्छर की वजह से
क्या बीमारी है। आप पौष्टिक के नाम पर, मेरा बस ये कहना है कि पौष्टिक और फाइबर के नाम पर हम क्या खा रहे हैं, पोहा 40 रुपए देकर। लेकिन आप देखिए, गंभीर विषय ये है कि आप जो सड़कों पे हम खाते पीते हैं, स्ट्रीट फूड होता है, उसमें तब भी गनीमत है। आप जिनको अंधविश्वास एक है, जैसे कि 7 स्टार 5 स्टार इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट में, तो वहाँ तो हमें और अंदर क्या जहर दे रहे हैं ये तो कोई नहीं देखा है। ठेले पे तो कम से कम आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि एक तरफ छोला रखा है और एक तरफ भटूरा रखा है। भटूरा तेल में एकदम लबालब डिप है और छोले में पानी और बढ़ाओ, पानी और बढ़ाओ। हमने पूछा कि ये भैया क्या है, पानी कहाँ से निकल रहा है, तो कहा स्टॉक वाटर है। हमने कहा इसमें क्या स्टॉक किया गया है, जीरे का पानी है। हमने कहा नॉर्मल पानी का, जीरे का है। अब आप समझिए, कम से कम हमको समझ में आ रहा है कि जीरे का पानी, लेकिन अंदर हमें कौन झींगा खिला दे रहे हैं, या फिर हमें चूहे की गंदगी खिला दे रहे हैं, या फिर हमें छिपकली की पूंछ खिला दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो इस पे आप समझ लीजिए कि ये मामला है, ये कोई गलत नहीं कह रहा हूं। आप अंदर जाकर देखेंगे 5 स्टार 7 स्टार जहाँ पे ये चीज़ें बनती है, हम चाहे जहाँ भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, अंदर का माहौल देखेंगे तो कुछ और ही दिखेगा, जैसा कि जो फूड कमिश्नर हैं उनको दिखा। ये द थिंग इज कि इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई है कि हाँ, अगर मिल रहा है ठीक है, ये पानी पूरी वाला अगर खराब उसका कुछ पता चला है तो ठीक है, हम दूसरे ठेले में जाके खा लेंगे। इस रेस्टोरेंट का पता चला है तो हम दूसरे रेस्टोरेंट जाके खा लेंगे। रेस्टोरेंट का पता चला है, हम में से कितने लोग हैं जो फिर से रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, बताइए? जाएंगे, तमाम लोग जाएंगे, सब जाएंगे। तो बस ये कह देंगे कि अब एक काम करेंगे, बस हफ्ते हफ्ते में ही जाना है या महीने में एक बार जाना है, ये कम कर सकते। अरे आप देखते नहीं है, एक बाल्टी पानी रहता है, 2 बूंद केमिकल डालता है, दूध बन जा रहा है। नंदनी तो कम नहीं करेंगे, तो नूडल चिली पोटैटो मंगाती ही हैं। ये जानती हैं कि ये इनको झींगा देगा, लेकिन ये तब कम से कम यहाँ दिख तो रहा है कि सही बना दिख रहा रहा है। है कि झींगा दे रहा है। अगर आप झींगा दे रहे हो तो दिखा के दो, लेकिन आप छुपा के न दो, ये आपका कहना है। कम नहीं, से जोक कम- सपाट इस पर नहीं आएंगे, अभी हम मुद्दे पे आएंगे। पहले क्या नंदनी, अब कैसे ओवरकम किया जाए इससे, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? आई थिंक दूसरे, सबसे पहले तो जब भारत अपना संविधान बना रहा था तो उन्होंने बाकी काफ़ी सारे देशों से जो है कुछ चीज़ें ली थी। तो आई थिंक संविधान को अब साइड में रखकर दूसरे कंट्रीज से आई थिंक भारत को ये सारी चीज़ें भी सीखने की ज़रूरत है कि आखिर वो लोग क्या करते हैं। मतलब जिस देश को देख करके दुनिया कॉपी करती है, जिसकी परंपरा, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान, संस्कृति, सभ्यता को दुनिया कॉपी करती है, और आज उस भारत को लोगों की चीजें कॉपी करनी पड़ेगी, तो ये भारत के लिए नहीं, हमारे लिए बहुत शर्मसार है। और हमें अपना नतमस्तक सर झुका लेना चाहिए। किस लिए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम की लापरवाही है, हमारे सिस्टम की हार लापरवाही है, और हमारे लोगों की लापरवाही है कि वो अपने चीजों को बेचने के लिए 2 पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में जहर बांटते फिर रहे हैं। ये नहीं पता है कि वो जहर उनका बच्चा भी खा रहा है, उनकी बेटी भी खा रही है, और उनके घर के लोग भी खा रहे हैं, लेकिन वो जहर देते जा रहे हैं और हम जहर खाते जा रहे हैं। आखिर कब तक आप हमें जहर पे जहर पिलाते जाएंगे, और कब करेंगे ये जहर देना बंद, कब करेंगे? इसकी बड़ी वजह आप ही लोग हैं। सही बात है, करने वाले भी ये चीज भूल जाते हैं कि वही चीज उसके घर वाले, उसके माँ, बेटी, भाई, सबके थाली में, इवन उसके भी थाली में वही जहर जा रहा है, सिर्फ 2 और चंद पैसे कमाने के लिए। तमाम, चाहे मतलब सोच के देखिए स्वार्थ और नंदनी, मैं ठेले वाले और आसपास के दुकानों को तो समझ सकता हूँ, ये 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल 10 रुपए ज्यादा अगर वो कमा भी लेंगे नंदनी, तो कोई चीज नहीं फर्क पड़ता है। मान लीजिए एक सामान है 90 रुपए का, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया है, उसको आप फेंक सकते हैं, लेकिन आप उसी को चला रहे हैं, तो एक 7 स्टार होटल जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, आप 90 रुपए लेकर मुझे नहीं लगता कहीं जाएंगे। लेकिन ये मानसिक सोच आपकी होनी चाहिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश को ही आप स्लो पॉइजन देकर हर किसी को मारने की कोशिश करते हैं। और सरकार, नेताओं और व्यवस्था को ये चीज सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान किसी को जहर देकर एक बार मार देता है, बहुत सारी न्यूज़ें बनती हैं, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और उसको उम्र कैद भी हो जाती है, लेकिन उस जहर का क्या जो हमें स्लो पॉइजन के रूप में मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है, जो आपकी उम्र को कम कर रहा है। पुराने जमाने में लोग काफी सालों तक जी जाते थे, कोई 112 साल जीते। देखिए आदित्य जी, मैं आपको बता दूं, और नंदिनी जी, आप आज का जो दौर चल रहा है, आप थोड़ा सा बस पीछे जाइए, अब बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मैं बता दूं कि अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, उनका देहांत हुआ है, लगभग वो 1
112 वर्ष की आयु में गोलोकवासी हुए हैं। कितना? 112। सही कितनी बात बड़ी है। और बात है। आजकल और के आजकल आप समझिए कि कितनी जिंदगी, जीवन कितना रह गया है। और उस पे भी सबसे बड़ा विषय ये है कि जीवन मात्र 50 साल 60 साल जी जाएं तो ये लगता है कि बहुत जी गए हैं। 25 साल की उम्र में मैं देख रहा हूं कि आपके दाढ़ी और बाल पकने लग गए। हमारे अब पकने छोड़ दीजिए, पकने छोड़ दीजिए, पकने छोड़ दीजिए। मैं आपको अपना दर्द बताऊं, 2-2.5 साल पहले मैं बता दे रहा हूं, 2.5-3 साल हो गया नोएडा दिल्ली आए हुए। भाई साहब ये बाल जब था तो तेरे नाम का सलमान खान जो स्टार्टिंग में होता है वो था। उसके बाद ये बाल जो लास्ट में सलमान खान की स्थिति हो जाती है वो वाले बाल आ गए हैं। यानी कि पहले यूं रहते थे कि चोटी बांध लें और अब आपको ये बगल बगल में चांदी देखने को मिलेगी। ये मजाक लग सकता है, ये ठीक है, ये जोक सही है, लेकिन ये सिर्फ आपकी ही सच्चाई नहीं है, ये बहुत सारे इंडियंस की यही सच्चाई है। और बहुत सारे इंडियंस जो है, बहुत सारे भारतीय हैं, वो यही गो थ्रू कर रहे हैं। आई थिंक लगातार इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। और अगर किसी स्टोर का लाइसेंस अगर उसको पूरी तरीके से अगर खारिज कर रहे हैं तो उसको फिर करके रखें। नंदिनी जी, सबसे दुखद ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि, और ये लोग सोच रहे होंगे कि ये बातें क्यों हो रही, ये बातें इसलिए हो रही कि ये हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है। आपके अंदर जब स्वस्थ सब्जियां जाएंगे, दूध जाएंगे, छाछ जाएंगे, आप आज भी देखेंगे गांवों में जो लोग हैं वो 100 के ऊपर जी रहे हैं। वो जी रहे हैं 100 के ऊपर, 90, 80, 100, 110 तक जा रहे हैं, 112 तक जा रहे हैं, इसलिए कि शुद्ध खान पीन है, शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध सब्जियां वहीं उगा करके खा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी बात ये भी है कि जैसे हमारे जो किसान भाई, पहले क्या होता था कि जो खेतों में खाद दिया जाता था वो गोबर होती थी। तो गोबर के जो खाद जाते थे उससे जो मतलब पैदावार होता था वो शानदार होता था। वो जब हमारे अंदर जाता था प्योर शुद्धि, मतलब शुद्ध चीज हम ग्रहण करते थे। आजकल हम पैदावार बढ़ाने के चक्कर में हम क्या है, यूरिया, पोटास, यूरिया, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। उसके चक्कर में क्या होता है, केमिकल छिड़काव करते हैं। आजकल हम जब डेयरी में आप जाइए, डेयरी में बड़ी संख्या में गाय भैंस हैं, तो आज उसकी जगह पे ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, मशीन इस्तेमाल करते हैं उनको दूहने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत गलत हो रही है। जब आप प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति अगर आपके साथ खिलवाड़ करने पे आ जाएगी तो फिर ये वही होगा जो उत्तराखंड में हो रहा है। ऐसे ही त्रासदियां आएंगी। इसीलिए कह रहे हैं अभी भी वक्त है, आप अपने पैसे के चक्कर में लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। यही आप लोगों से हमारी विनती है। देखिए, जहां तक हमारी बात पहुंच रही है, क्योंकि देखिए अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हमारे लिए हमको खुद स्टैंड लेना होगा। जब भी आप कहीं ऐसी चीजों को अपने आंखों से देखें तो ये ना सोचे कि अगर यहां ऐसा हो रहा है तो हम बगल वाले ठेले या बगल वाले ढाबे में चले जाएंगे खाने। अगर आप कुछ देखते हैं तो एक जागरूक नागरिक बनिए, क्योंकि देखिए भारत में अब ये भी चल रहा है। मैं तमाम कई दिनों से लोगों से इस चीज से और खुद भी परेशान हूं कि जो लोग किसी के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है नंदनी, उसके आवाज को दबाया जाता है। सामने वाला वर्चस्व वाला आदमी रहता है, उसको मारने का डर रहता है, कहीं ठोक देगा, मुझे कुछ कर देगा। इस डर को अगर आप परे कर देते हैं तो शायद इन सब चीजों से आपको और हमको भी निकलने का मौका मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के बैठकबाजी के एपिसोड में इतना ही। बस आप और हमको जागरूक होने की जरूरत है। क्यों हम धीमी जहर को लेना पसंद करेंगे? क्यों हम इग्नोर करके कि यार एक ही बार तो खाना है, खा लेंगे। वो एक ही बार जहर आप में वो काम कर रही है, क्योंकि देखिए हवा भी शुद्ध नहीं रही है। अब हवा में भी पॉल्यूशन है। अगर आप सांस भी गंदा ले रहे हो और अगर आप खा भी गंदा रहे हो तो कभी भी आपका मानसिक संतुलन या फिर कह ले कि आप अच्छे माइंडसेट में कभी भी नहीं रह सकते हैं। तो ये आपकी और हमारी बात थी। इन्हीं तरह के तमाम टॉपिक्स और न्यूज के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एज न्यूज। और इस बैठकबाजी के एपिसोड को आप भी सराहें, लोगों तक पहुंचाएं। और नमस्कार, यही कह सकता हूं आखिर में आपको।